गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं रफ़ीगंज से पटना जा रहा हूँ और रास्ते में ही हूँ। रास्ता दिखाता चलूँगा आपको, जहाँ कुछ बताने की ज़रूरत महसूस होगी तो बताऊँगा भी। ये रोड आप चलेंगे तो अरवल में जाकर के मेन रोड से मिल जाएगी। ये रोड रफ़ीगंज से अरवल जाती है वाया गो एक जगह है, वहाँ से मुड़ जाता है रोड। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंटीरियर बिहार में ये गांव के बच्चे हैं, स्कूल से वापस जा रहे हैं। आप देखिए, शहरों में बच्चे बस से आना जाना कर लेते हैं, बट यहाँ तो कोई उपाय नहीं है, पैदल ही आना जाना करते हैं। फिर भी इतनी कड़ी धूप में आना जाना करते रहते हैं। ये स्कूल से पैदल आना जाना, ग्रुप में चलते हैं इसलिए पता नहीं चलता। और ये देखिए दोस्तों, सामने ईंट भट्ठा कहते हैं, जहाँ ईंट बनती है, सप्लाई होता है मकानों में, लगता है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है काम। ये देखिए, ये जो चिमनी बनी हुई है इसलिए बनता है कि वो कोयला जो जलता है ईंट को पकाने के लिए, उसमें धुआं ऊपर निकले, पॉल्यूशन ऊपर हो जाए, नीचे उतना धुआं ना आए कि पॉल्यूशन बढ़ जाए। और ये जो मिट्टी का ढेर है, इसको ईंट वाले लोग जमा करके रखते हैं, क्योंकि ईंट बेसिकली मिट्टी से बनता है, फिर उसको कोयला में पकाया जाता है। अपना देश एक कृषि प्रधान देश है। आप रोड के दोनों साइड देखेंगे खेत है, और इसमें धान की फसल लगी हुई है। इस साइड भी और इस साइड भी सारी धान की फसल। ये पकेगा तो फिर इसमें से तरह तरह के चावल निकलेंगे, जो अभी सोनम और बासमती जो लोग ज़्यादा पैदावार करते हैं इस साइड में। सोनम और बासमती जो है वो धान की किस्में हैं। हालांकि पहले इधर सीता ज़्यादा पैदा किया जाता था, लेकिन इधर सोनम और बासमती पैदा किया जाना लगा ज़्यादा, क्योंकि उसके रेट थोड़े ठीक हो जाते हैं, ठीक मिलते हैं किसानों को। और जब ये धान, अभी तो ये पौधा है, जब धान निकल जाएगा तब आपको अलग अलग सी खुशबू महसूस होगी। आप बासमती खेत की तरफ जाएंगे तो बासमती की खुशबू आएगी, सोनम की तरफ जाएंगे तो एक अलग खुशबू आएगी। और आप देखिए एयर पोल्यूशन का क्वालिटी, सारा ग्रीनरी इधर है। शहर में तो इतना ग्रीन दिखता ही नहीं है, पता नहीं। और इस साइड में देखिए आप, सारे तरफ ग्रीन ही ग्रीन भरे हुए हैं। देखिए बाबा साहब की मूर्ति है। पहली मूर्ति थी जब मैं इधर से क्रॉस करता था, वो भी तोड़ दी किसी ने। फिर इस मूर्ति का अनावरण किया गया, नई मूर्ति लगाई गई यहाँ पर। देखिए इनके एक हाथ में बुक है, एक हाथ जो इशारा करते हैं उंगली के से, उसको भी तोड़ करके नीचे कर दिया गया है। ये बड़े शर्म की बात है दोस्तों कि अपने देश का संविधान लिखने वाले के साथ ऐसा व्यवहार, उनकी मूर्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। बड़े शर्म की बात है। देखिए यहाँ पे बांस की खेती होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि ये बांस का पेड़ है। बांस के पेड़ नहीं होते हैं, एक्चुअली दुनिया की सबसे लंबी घास होती है। ये बांस जो है, घास की किस्म है। देखिए अब चारों तरफ बांस की खेती हो रही है। ये घास की किस्म है। लोग अक्सर बोलते हैं ये बांस का पेड़ है, पेड़ नहीं होता है, घास। हरियाली देखिए, और कितना फ्रेश लगता है इधर। ना डस्ट है, ना धूल गर्दा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा। यहाँ पे हवा, फ्रेश एयर। दोस्तों ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये ताड़ के पेड़ हैं। इसे पाम ट्री भी कहा जाता है। ये बिहार के इलाके में इस साइड में काफ़ी मिलेंगे आपको, और बहुत ही यूटिलिटी पेड़ है ये। ख़ासकर जब पहले
छपराइल घर बनते थे, मिट्टी के घर बनते थे, उनमें इनका काफ़ी यूज़ होता था। आज भी आपने सुना होगा ताड़ी या नीरा, तो ऊपर में चढ़ कर लोग जो हैं वो लोग नहीं, सभी लोग चढ़ ही नहीं पाते। जो प्रोफेशनल होते हैं, पासी समाज जिन्हें कहा जाता है, वो ऊपर चढ़कर मिट्टी की हांडी टाइप की होती है, उसे लगा देते हैं और एक एक बूंद रस चू करके उसमें जमा होता रहता है, उसे फिर उतारते हैं वो। और ऐसा मान्यता है, हालांकि उसका पीने से नशा आता है लोगों को। तो बिहार में शराब बंदी तो है, लेकिन नीरा पर बंदी नहीं है। तो उसको पीने से लोगों का मानना है कि लू नहीं लगता है, खासकर गर्मी के सीज़न में लोग उसे काफ़ी पीते हैं। ये जो ताड़ के पेड़ हैं, इनके पत्ते समय समय पर काटे जाते हैं। इन पत्तों से देखिए पूरा बागान लगा हुआ है ताड़ का। इन पत्तों से एक तो जलावन में काम आता है, खाना बनाने में गांव में। दूसरी बात ये है कि ये पत्ते जब सूख जाते हैं तो इसे घेर कर झोंपड़ी भी लोग बनाते हैं, रहने के लिए अपना झोंपड़ी भी बना लेते हैं। इनमें फल लगता है दोस्तों, जो कच्चा में भी खाया जाता है, पका हुआ में भी खाया जाता है और उसके बाद भी खाया जाता है। एक फल में 2 से 4 फल होते हैं अंदर में। कच्चा में उन्हीं को खाया जाता है। उससे भी लोग बोलते हैं कि उसको खाने से लू नहीं लगता है। गर्मी के सीज़न में वो फल होता है, फिर वो बरसात के सीज़न में पकता है। तो वो जो कच्चे में जो फल होता है, वो पकने के बाद गुठली बन जाता है। तो पका हुआ फल खाने के बाद जो गुठली बच जाता है, उसे लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं। फिर उससे जो निकलता है उसको परम बोलते हैं। फिर उसको उखाड़ करके ज़मीन से 1-1.5 महीने के बाद वो परम बन जाता है, लंबा हो जाता है। उसे फिर बॉइल्ड करके खाते हैं। तो आप सोच लीजिए एक फल को कितने बार खाया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले व्लॉग में। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देंगे। कमेंट करके लिखेंगे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है इसमें।